नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेल्ला में आपका स्वागत है। हम बीएड विद्या वर्ष में समावेशी शिक्षा का सृजन या निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अक्षमताओं के बारे में अध्ययन किया था और अक्षमताओं के आधार पर किस प्रकार से समावेशी शिक्षा के अंदर उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है उसके बारे में अपने अध्ययन किया। तो उसमें जब अध्ययन किया तो हमने उसके कुछ आयोग भी देखे, कुछ नीतियाँ देखी जिसके तहत समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया कि किस प्रकार से जो अक्षम बालक हैं उनके लिए किस प्रकार से समावेशी शिक्षा का निर्माण के लिए सहयोग किया जाए या उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। अक्षमताओं के बारे में हमने जान लिया कि अक्षमताओं के बारे में कुछ शारीरिक क्षमताएं होती हैं, कुछ मानसिक क्षमताएं होती हैं, कुछ संवेगात्मक क्षमताएं होती हैं, कुछ सामाजिक क्षमताएं होती हैं। लेकिन इन अक्षमताओं के अंदर कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक से अधिक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं। एक से अधिक प्रकार की क्षमताएं यानी कि बहु अक्षमताएं पाई जाती हैं। बहु अक्षमता का मतलब बहुबाधिता हो गई, एक से अधिक प्रकार की क्षमताएं हो गई। एक से अधिक प्रकार की क्षमताओं में किस प्रकार की क्षमताएं होती हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार की विशेषताएं उन बालक के अंदर होती है। आज का जो विषय है उसके में अपने ये अध्ययन करेंगे कि बहुबाधिता क्या है और बहुबाधिता के अंदर किस प्रकार से बालक एक से अधिक, दो या दो से अधिक क्या है अक्षमताओं से ग्रसित होता है। तो एक से अधिक का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक अक्षमताओं से जब बालक ग्रसित होता है तो उस प्रकार के बालक को बहु अक्षमताएं से ग्रसित बालक बोलते हैं या बहुबाधिता बालक कहते हैं। तो अपने देखते हैं कि बहुबाधिता का अर्थ देखें तो बहुबाधिता का अर्थ है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालक जो कि विशिष्ट श्रेणी में आता है। ऐसा बालक जो सामान्य नहीं है, या तो वो शारीरिक रूप से हो सकता है या मानसिक रूप से हो सकता है या संवेगात्मक रूप से हो सकता है। ऐसा बालक जो सामान्य नहीं है, उसके जो वृद्धि विकास का जो स्तर है वो भी सामान्य नहीं है या उसका मानसिक स्तर सामान्य नहीं है, वो बालक विशिष्ट है। इतना तो बात अपने पहले भी ध्यान कर ली थी कि विशिष्ट बालक क्या है। विशिष्ट बालक वो है जो सामान्य नहीं है। और सामान्य बालक कौन है? जो जिसके अंदर सामान्यतः अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अंदर, अपने समूह में जो बालक विकास करते हैं, एक व्यवस्था के अनुसार, एक व्यवस्थित ढांचे के अनुसार विकास करते हैं कि इस प्रकार के बालक के अंदर इस प्रकार से वो शारीरिक विकास करेगा, इस प्रकार से मानसिक विकास होगा, इतने उसकी बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के मध्य होगी, वो सामान्य बालक की श्रेणी में आता है। इससे निम्न वाला भी क्या है? विशिष्ट बालक है। और जिससे अप वाली बुद्धि लब्धि वाला बालक वो भी विशिष्ट है। तो ऐसा बालक जो शारीरिक और मानसिक रूप से विशिष्ट बालक है, सामान्य नहीं है, उसको विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार की शारीरिक और मानसिक विशिष्टता पाई जाती है, जहाँ असमर्थता पाई जाती है, तो उन बालकों को हम बहुबाधिता बालक कहते हैं। इसे बालक जिसमें एक से अधिक प्रकार से, दो या दो से अधिक प्रकार की विशिष्टता जो शारीरिक हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है, उसमें असमर्थता पाई जाती है या असामान्यता पाई जाती है, उस प्रकार के बालक को हम बहुबाधिता बालक कहते हैं। इसका मतलब वो दो या दो से अधिक प्रकार की असमर्थता से घिरा हुआ है, दो या दो से अधिक प्रकार की उसमें अक्षमताएं हैं, दो या दो से अधिक प्रकार की असामान्यता हैं, उससे बालक को हम असमर्थता बालक या बहुबाधिता बालक कहते हैं या बहु अक्षमता बालक कहते हैं। तो इसमें सीधा सा परिभाषा के अनुसार देखें तो बहुबाधिता बालक में दो या दो से अधिक प्रकार की अक्षमताएं होती हैं जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा, भावी जीवन के लिए योजना बनाने के लिए ध्यान में रखना होता है कि जो दो से अधिक प्रकार की क्षमताएं होंगी, तो जब हम उसके लिए योजना बनाएंगे, उसके लिए कुछ नियम बनाएंगे, उसके लिए जीवन में शिक्षा के लिए जो शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें उन क्षमताओं को हमें ध्यान रखना होगा ताकि वो क्या है सही ढंग से क्या है विकास कर सके। तो बहुबाधिता के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अपने कहते बहरा अंधा बालक, बहरा भी और अंधा भी बालक है। मानसिक पक्षघात है, मेरुदर्द के फंगस से पीड़ित बालक, गूंगा और बहरा अंधा बालक,
मृगी और अपंगता से पीड़ित बालक, मेरुदंडी अतिसाखी या गूंगेपन से पीड़ित बालक, मांसपेशी है वाग दोष के साथ बालक। इस प्रकार से शारीरिक रूप से बाधित बालक अध्याय में अपंगता से भिन्न प्रकार के बालक होते हैं और इसमें प्रकार से मुख्य रूप से 2 प्रकार की श्रेणी में बांटा जाता है। तो हालांकि हम पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में जो प्रकार उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आज की जो परिभाषा है अर्थ के अंदर दी थी सचवार्ड के अनुसार। सचवार्डन ने कहा था कि बहुबाधिता बालक में 2 या 2 से अधिक प्रकार की बाध्यताएं होती हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार की बाध्यताएं होती हैं जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा और भावी जीवन की योजना हेतु ध्यान में रखना होता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं होती हैं जिसके अंदर उसको ये जो हम देखभाल करेंगे, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, भावी जीवन में जो योजना बनाएंगे उसमें उसको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से वो बालक आगे अपना विकास कर सकता है। तो ये अपने सचवार्ड के अनुसार परिभाषा थी इसके बारे में। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि एक बालक जब 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं हो उस बालक को हम बहुबाधिता बालक कहेंगे और उस बालक के लिए हमें विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और उसके लिए विशेष देखभाल की जब व्यवस्था करेंगे तो उसको ध्यान में रखना होगा कि इसमें कौन कौन सी क्षमताएं या बहुबाधिता है। दूसरा है डॉक्टर रामपाल के अनुसार। डॉक्टर रामपाल ने लिखा है कि मूल विकलांगता वह है जिसमें बालक में सामान्य बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक प्रकार की क्षमताएं होती हैं, प्रकार तथा संवेगात्मक वृद्धि विकास से पृथक होते हैं। इनमें संबंधित 2 या 3 से जो ऊपर वाले बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक वृद्धि विकास से पृथक होते हैं। इनमें से संबंधित 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं होती हैं, जैसे गूंगा या बहरा बालक, गूंगा भी है और साथ साथ बहरा भी है। तो इस प्रकार से गूंगा होने के साथ बहरा है तो उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है किसी प्रकार की क्षमताएं हो सकती हैं, जो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है और संवेगात्मक रूप से भी हो सकता है। इस प्रकार जब वृद्धि विकास में पृथक सामान्य से, जो सामान्य बालक में जितना विकास होना होता है उससे पृथक होता है, तो ऐसे बालक को हम बहुबाधिता बालक कहेंगे या विशिष्ट बालक कहेंगे। और इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं पाई जाएंगी तो बालक बहुबाधिता के अंदर आ जाएगा। इसमें गूंगा बहरा बालक इस प्रकार से गूंगा और बहरा है, या इस प्रकार से गूंगा भी और देखने के अंदर भी वो उसमें अंधा भी है। इस प्रकार की बातों में अंदर हम 1 या 1 से अधिक प्रकार से 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं हो सकती है। हेवेट एंड फ्लोरेंस के अनुसार लिखा है, इन्होंने जो परिभाषा दी है कि बहुबाधिता बालक ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इंद्रियां या बौद्धिक मांसपेशियों की क्षमताएं अद्भुत होती हैं तथा सामान्य गुण दुर्बल होता है। जो सामान्य बालकों के अंदर जो गुण पाया जाता है वो उसके अंदर नहीं दिखता। अब उसमें देखो, इसमें ये नहीं कि क्षमताओं के अंदर आपको निम्न तरीके से देखना है, तो जो सामान्य गुण दुर्लभ होता है, सामान्य गुण नहीं मिलता उनके अंदर, उससे अलावा जो मिलता है वो विशिष्ट बालक के अंदर आएगा। ऐसी अद्भुत दुर्बल क्षमताएं उनकी प्रवृत्ति और कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। ऐसी दुर्बल क्षमता है, जैसे यदि उसकी क्षमताएं दुर्बल है तो जब वो कार्य करेंगे, प्रवृत्ति के अंदर अपनी प्रक्रिया करेंगे तो उसके अंदर भी हो सकती है। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में भी, इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यदि क्षमताओं के बारे में, बाध्यता के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो सामान्य बालक से निम्न स्तर के होंगे और उनके अंदर सामान्य बालक से भी निम्न स्तर की जो स्थिति है वो पाई जाएगी, तभी हम उसको क्षमताएं कहलाएंगे, लेकिन कहलाती है। तो इसमें जो प्रतिभाशाली बालक शब्द आया है या सृजनात्मक बालक शब्द है, तो इनके जो इस प्रकार की जो क्षमताएं हैं, इस प्रकार की जो क्षमता है, उनको भी सामान्य से विशिष्ट किया गया है, सामान्य से अलग रखा गया है। तो बालक के अंदर प्रतिभाशाली बालक के रूप में भी
परिभाषित होती है। ये बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों की होते हैं पहचाने जा सकते हैं। ऐसे प्रकार के जो बालक होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं रखते हैं, तो उनको हम सामान्य बालकों के अंदर पहचान सकते हैं, सामान्य रूप से बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जो विशेषता है वो प्रतिभाशाली बालक के रूप में भी आती है। क्षमताएं इस एक प्रकार से ये क्षमताओं के अंदर बहुत प्रतिभाशाली बालक है, इनको भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए इसको हम क्षमता की श्रेणी में रखते हैं। इनको हम सामान्य बालकों की तरह ही ट्रीट नहीं कर सकते, सामान्य बालकों की तरह ही हम नहीं देख सकते। प्रतिभाशाली बालक है तो उनके लिए विशेष सुविधाएं देनी होगी। प्रतिभाशाली बालक है तो उसके साथ सृजनात्मक बालक भी हो सकता है। वो प्रतिभाशाली बालक है तो साथ साथ सृजनात्मक बालक हो सकता है। तो सृजनात्मक बालक होने के साथ साथ वो उसकी क्षमता को देखते हुए उसके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान करने होंगे। तो इस प्रकार से हमने जो तीन परिभाषाएं देखी हैं, इसमें अपने जो मूल चीजें मिलती हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं हैं। वो क्षमताएं शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक रूप से भी हो सकती हैं, संवेगात्मक रूप से भी हो सकती हैं, सामाजिक रूप से भी हो सकती हैं। और दूसरा है इनके अंदर जो बौद्धिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक रूप से जो अलग है वो गुण सामान्य बालकों से दुर्लभ होता है। और दुर्लभ होने के साथ साथ ही वो बालक क्या है, प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होता है। और उस प्रकार के दूसरा जो रामपाल के अनुसार है उसके अंदर अपने देखें तो संवेगात्मक वृद्धि और विकास में बालक शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अलग होता है। अलग होने के साथ साथ ही उनके अंदर इस प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं हो सकती हैं। इस प्रकार से उदाहरण के रूप में देखें तो गूंगा होने के साथ साथ बहरा है, या गूंगा होने के साथ साथ बालक अंधा भी है। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या है, गूंगा होने के साथ साथ बालक अपंग भी है। तो इस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग आ सकता है। तो इस प्रकार का बालक है वो अक्षम बालक कहलाएगा, बहुबाधिता बालक कहलाएगा, जिसमें 2 प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है। तो सीधा सा ही नाम से स्पष्ट हो जाता है वैसे तो कि बहुबाधिता, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार की बाधिता पाई जाती है। 1 से अधिक प्रकार की बाधिता का मतलब है बहुबाधिता है। तो बहुबाधिता का मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं, ऐसा बालक बहुबाधिता बालक है। तो बहुबाधिता बालक के अंदर मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं, शारीरिक रूप से बाधित बालक और अन्य असमर्थ। बहुबाधिता के 2 वर्ग, सीधा लिख सकते हैं अपने, बहुबाधिता के 2 वर्ग, यानी मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांट सकते हैं। 2 वर्गों के अंदर सबसे पहला आएगा शारीरिक बहुबाधिता या शारीरिक अक्षमता, और शारीरिक रूप से बाधिता और उसके साथ अन्य असमर्थता। शारीरिक बाधिता तथा अन्य असमर्थताएं। असमर्थताएं समर्थताएं। तो शारीरिक विकलांगता के साथ साथ कुछ अन्य असमर्थताएं पाई जाती हैं। तो उसका मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की असमर्थताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार का जो बालक है वो शारीरिक रूप से, क्योंकि इसके अंदर एक जो समस्या मुख्य रूप से गौण होगी, एक समस्या हो सकती है कि मुख्य हो, दूसरे के साथ साथ गौण हो। तो इस प्रकार से मुख्य समस्या के साथ साथ जब गौण एक प्रकार की क्षमता गौण समस्या भी आती है, तो गौण क्षमता भी आती है, तो उसको हम बहुबाधिता के अंदर लेते हैं। तो शारीरिक रूप से बालक हैं, तो शारीरिक बाधित बालक अपाहिज बालक आता है, अंधा और बहरे बालक हैं, बोलने की क्षमता वाले बालक हैं, बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, बोलने में अक्षम है। अन्य सभी कोई भी लंबी बीमारी के कारण ग्रसित बालक है, तो जो कि शारीरिक रूप से चलने फिरने में सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं है, अपंग होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी कमजोर बालक है। इस प्रकार से
इन बालकों को मानसिक रूप से विकलांग न माना जा सकता, क्योंकि इनका जो कारण मुख्य रूप से शारीरिक विकलांगता है, तो मानसिक रूप से वो विकलांग नहीं है। तो शारीरिक रूप से असमर्थता हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से भी असमर्थता नहीं होती। इसके लिए अलग से शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साधारणतः शारीरिक बाधित दो प्रकार के बालक होते हैं, जैसे लंगड़े हैं, पोलियोग्रस्त बालक हैं। मानसिक रूप से सब सक्षम होते हैं, परंतु इसमें हीन भावना केवल शारीरिक कमी के कारण ही आती है, कि शारीरिक रूप से भी कभी बालक अपंग होता है तो उसके अंदर एक से अधिक प्रकार की अपंगता हो सकती है। तो वो क्या है, अंधे के साथ साथ बहरा भी है, दृष्टि दोष के साथ साथ श्रवण दोष भी है। इस प्रकार से वो क्या है, बालक एक से अधिक प्रकार की क्षमताओं से घिरा होता है। मानसिक मंदता व अन्य असमर्थता। मानसिक बाधिता तथा अन्य असमर्थता। इस प्रकार के बालक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, मुख्य रूप से मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। उनके साथ साथ किसी प्रकार की विकलांगताएं भी पाई जाती हैं। दो या दो से अधिक प्रकार की जो विकलांगताएं उसके अंदर होती है। तो इसमें मानसिक रूप से बाधित बालक होते हैं, मस्तिष्क संपूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रियाकलाप नहीं कर पाते, वो बाधित रहते हैं। मानसिक रूप से अक्षम बालक दो प्रकार के, अत्यधिक कम बुद्धि वाले, बहुत ही जड़ बुद्धि वाले, अत्यधिक कम बुद्धि वाले हैं, और कम बुद्धि वाले। इसमें में भी आगे जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, इस प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है। इसके साथ ही सामाजिक रूप से असमंजस बालक या फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक, वो क्या है, मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं, मानसिक रूप उसको प्रभावित करता है। इनके कारण में सामान्य व्यक्ति के समान कार्य नहीं कर सकते, और उनके दोषों के कारण हीन भावना से प्रभावित होते हैं, और अपनी आपको समायोजित करने में असहज महसूस करते हैं। इस प्रकार के बालक हैं जो कि मानसिक रूप से असमर्थ है। तो हमने देखा था कि शारीरिक रूप से बालक, जैसे अपने शारीरिक रूप से कई प्रकार के बालक देखे थे कि वो अपाहिज भी है, वो विलंबी बीमारी से ग्रसित है, उसके तो श्रवण दोष है। हमने 6 प्रकार की क्षमताएं पढ़ी थी। 6 प्रकार की क्षमताओं के अंदर हमने कई उसके विभाग किए थे। शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से अक्षम बालक, संवेगात्मक रूप से अक्षम बालक, अपवंचन के आधार पर अक्षम बालक। तो इस प्रकार से संवेगात्मक रूप से स्थिर बालक है जो उस श्रेणी में आया था। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार की क्षमताएं पढ़ी थी। उसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं, लेकिन जब बालक के अंदर 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं आ जाती हैं तो उसको हम बहुबाधित बालक के अंदर रखेंगे। तो मुख्य रूप से शारीरिक रूप से बालक आ जाएगा, मानसिक रूप से विक्षम बालक आएगा। तो हो सकता है कि इसके अंदर शारीरिक जो अपंगता है वो कहीं मानसिक अपंगता को प्रभावित न करे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो मानसिक अपंगता है वो शारीरिक अपंगता को प्रभावित करती है, क्योंकि मानसिक रूप से कंट्रोल जब मस्तिष्क नहीं रहेगा तो उसका जो शारीरिक कार्य करने की क्षमता है वो भी सही नहीं हो सकती। तो वो चीज़ें संभावित भी है और असंभावित भी है कि शारीरिक जो क्षमता है वो मानसिक को कितना प्रभावित कर रही है, और मानसिक क्षमता है वो शारीरिकता को कितना प्रभावित कर रही है, वो चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो चीज़ें हैं, तो इसके अंदर अपने कहें तो शारीरिक से बाधित बालक है, शारीरिक रूप से भी कई प्रकार से अक्षम हो सकता है कि शारीरिक रूप से वो अपाहिज भी है और शारीरिक रूप से कमजोर भी है ना। उसके अंदर दृष्टि दोष भी है, श्रवण दोष भी है। इस प्रकार से वाणी दोष भी है, उसके अंदर वाणी का दोष भी आ सकता है कि वो बोलने में भी दिक्कत है, ठीक है। और इसके अंदर मानसिक के साथ साथ वो क्या है, सही रूप से समायोजित नहीं कर पा रहा, वो अपराधी बालक के रूप में आ सकता है, वो संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो सकता है। इस प्रकार से जब 2 या 2 से 3 प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं तो उसको हम बहुबाधिता की श्रेणी में रखते हैं। तो बहुबाधिता के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर बहुबाधित बालक के अंदर अपने 2 या 2 से अधिक प्रकार की शारीरिक रूप से क्षमता है व मानसिक रूप से क्षमता। मानसिक रूप से भी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, शारीरिक रूप से भी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके अंदर हमने कई प्रकार देखे। तो इस प्रकार को हम निम्न प्रकार से भी आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनकी बहुबाधिता को
परिभाषित कर सकते हैं, प्रकारों को देख सकते हैं। तो मुख्य जो प्रकार है उसके अंदर हम देखते हैं। किस प्रकार से बहुभाषिता हो सकती है, बहुभाषिता के प्रकार। तो किस प्रकार से बहुभाषिता हो सकती है, तो हम देखते हैं कि श्रवण बाधित बालक भाषा बाधित या वाणी बाधित भी होते हैं। जो सुनने में कमजोर है, उसको सुनाई नहीं देता, तो उसका मतलब वो उच्चारण में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब उसको कुछ चीज़ें सुनाई नहीं देगी, स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देगी, जब बिल्कुल सुनाई देगी तो बोलने में भी दिक्कत आएगी। तो श्रवण बाधित बालक भाषा बाधित तथा वाणी बाधित भी हो सकते हैं। नंबर 1 है श्रवण बाधित बालक, जिसके अंदर सुनने में असमर्थता है। श्रवण बाधित बालक भाषा बाधित व वाणी बाधित भी हो सकते हैं। तो श्रवण बाधित बालक है वो वाणी बाधित बालक हो सकते हैं, होते हैं, अपन लिख सकते हैं, क्योंकि जिसको सुनता नहीं है स्पष्ट रूप से वो भाषा भी नहीं बोल पाएंगे और वाणी को भी सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे, और बोलने और वाणी दोष के अंदर, लैंग्वेज के अंदर भी उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो हो सकते हैं ना होते हैं। दूसरा अपन लिख सकते हैं कि इसके अंदर दृष्टिबाधित बालक मानसिक मंदित और भावात्मक रूप से बाधित होते हैं। दृष्टिबाधित बालक दृष्टिबाधित बालक मानसिक मंदिता मानसिक मंदित के साथ या मानसिक मंदिता के साथ भावात्मक रूप से भी बाधित होते हैं। मानसिक मंदिता तथा भावात्मक रूप से बाधित होते हैं। तो जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, उसको बोलने में, समझने में, या उसको वाणी में, भाषा के प्रॉब्लम आएगी। जो दृष्टिबाधित बालक है तो वो कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से भी उसके अंदर जो संकुचित भाव, उसकी संकुचितता है वो सामने आएगी, वो मानसिक मंदिता के अंदर भी सामने आएगी। तो वो चीज़ें इसके अंदर मानसिक रूप से मंदित बालक भी होगा, भावात्मक रूप से भी वो बाधित बालक होगा। तीसरा है मानसिक मंदित बालक, जिसके अंदर जो मानसिक मंदित बालक है। अब देखो मानसिक रूप से कमजोर बालक है तो धीरे सीखेगा, उसकी लर्निंग जो है वो धीरे होगी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो भी उसके सामने आएगी। तो उसमें क्या है, मानसिक मंदित बालक अधिगम असमर्थी बालक भी होते हैं। मानसिक मंदित बालक अधिगम असमर्थी बालक भी होते हैं। इस प्रकार से विकलांगता, दो या दो से अधिक प्रकार की विकलांगता पाई जाती है। अस्थिबाधित बालक शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित होते हैं। नंबर 4 लिख सकते हैं अस्थिबाधित बालक, अस्थिबाधित बालक शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से बाधित हो सकते हैं। इसमें देखो, इसमें यही है
व्यस्टि जो बालक है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से वो बाधित हो सकता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक रूप से बालक। जो संवेगात्मक रूप से बाधित बालक है, संवेगात्मक रूप से उसका कंट्रोल नहीं है अपने आप पर, तो वो संवेगात्मकता के कारण कहीं ना कहीं सामाजिकता में भी असमाजित हो जाएगा, कुसामाजित हो जाएगा। इस प्रकार से वो क्या है, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक या अक्षम बालक सामाजिक रूप से असमाजित होता है। संवेगात्मक रूप से बाधित बालक सामाजिक रूप से अक्षम होता है या सामाजिक रूप से असमाजित होता है। बालक सामाजिक रूप से असमाजित होता है। ठीक है, संवेगात्मक रूप से जो बालक बाधित है वो कहीं ना कहीं असामाजिक रूप से कुसामाजित होगा या समाज के अंदर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हमने कई प्रकार के जो देखे हैं। इसमें जो शारीरिक रूप से बालक है वो मानसिक रूप से अक्षम हो सकता है। इस प्रकार से जो प्रतिभाशाली बालक है वो भी इसके अंदर आएगा। प्रतिभाशाली जो बालक है वो बाध्यता रूप में वो सृजनात्मक भी हो सकते हैं, तो वो भी इस प्रकार से उनको अलग से देखना होगा कि अलग से उनके लिए व्यवस्था करनी होगी। तो इस प्रकार से हमने डेफिनेशन में देखा था कि प्रतिभाशाली बालक को भी उसके अंदर शामिल किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिभाशाली और सृजनात्मक जो कार्य है, सृजनात्मक कार्य उनको भी हम क्षमताओं के अंदर शामिल करते हुए उनके लिए विशेष प्रबंध करते हैं। तो मुख्य रूप से जिन प्रकार की क्षमताएं होती हैं, तो इसमें अपने एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक भी सृजनात्मक बालक हो सकता है। बालक हो सकता है। तो ये चीजें हैं, ये प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालक सामान्य से अप वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन उनको बाध्यता मानते हुए उनके लिए हम विशेष प्रबंध करेंगे तभी उनके लिए वो मददगार होगा। यदि हम उसको इन बाध्यता की श्रेणी में नहीं लेंगे तो उसके लिए विशेष प्रबंध नहीं करेंगे। जब हम विशेष प्रबंध नहीं करेंगे तो उनकी जो प्रतिभाशाली है या सृजनात्मकता है वो सामने नहीं आएगी। इसलिए इनको हम वो बाध्यता के अंदर लेते हुए इनके लिए विशेष प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि इसके अंदर जो परिभाषाएं देखी हैं उनके दो वर्ग देखे, शारीरिक रूप से बाधित बालक है, शारीरिक बाधित बालक के साथ अन्य असमर्थताएं पाई जाती है, वो शारीरिक रूप से भी हो सकती हैं और उसके लिए मानसिक रूप से भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से वो अन्य असमर्थताएं कोई भी हो, दो या दो से अधिक असमर्थता है वो शारीरिक रूप से, लेकिन इसके अंदर मुख्य रूप से जो ऐसा अक्षमता है वो शारीरिक रूप से है और दूसरी जो गौण असमर्थता है या गौण रूप से जो अक्षमता है। मानसिक रूप से बाधित बालक है, तो मानसिक जो रूप से जो बाधित बालक है कहीं ना कहीं वो अधिगम लर्निंग भी करेगा तो वो स्लो करेगा, अधिगम करेगा, स्लो करेगा। चलने फिरने में भी जो शारीरिक जो हाव भाव है उसके कहीं ना कहीं उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। चलने में पता चलेगा कि मानसिक रूप से कमजोर बालक है तो शारीरिकता पर भी वो प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार से मानसिक बाध्यता के कारण कहीं ना कहीं वो अन्य जो असमर्थता है उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हम बहुक्षमता बालक कहते हैं। तो सीधा से मतलब है कि बहुक्षमता बालक के अंदर हम या बहुबाध्यता के बालक के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार की अक्षमताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इसके अर्थ और वर्ग और इसके प्रकार के बारे में देखा। कल हम इसकी विशेषताओं के बारे में और इसमें होने वाले जो किस कारण से बहुबाध्यता होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।